जैसे स्कूल में आपके फ्रेंड्स थे, हाँ। तो मैंने देखा उन लोग बर्थडे पार्टीज वगैरह में नहीं आपको बुलाते थे, कैसा लगता था? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ओह दैट्स वेरी गुड, आपको फर्क नहीं पड़ता था। हाँ। सारी बातें अली से हुई, कुछ अली ने बताया, कुछ नहीं भी बताया। सेंस रखता है रिश्ते निभाने का, जो आज अच्छे भूल चुके हैं। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, बड़े मासूम हैं। ये अली की पैदाइश का बताइए। ये टाइम से भी पहले आए, 6.5 मंथ बॉर्न है अभी, और इनका वेट था 1.2 यानी 1 किलो 200 ग्राम के। बिल्कुल मेरी एक बालिश में आ जाते थे ये। तो इनके बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे जो दिखते हैं हमें, वो डेवलप भी नहीं हुए थे। आईब्राउज नहीं थे, लैशेज नहीं थी, और स्किन बहुत ही ट्रांसपेरेंट थी, ऐसा लगता था जैसे हम अंदर देख पा रहे हैं। ये जो आमिर साहब की पिक्चर आई, दोनों तारे ज़मीन पर या सितारे ज़मीन, ये हमारे लिए एक लर्निंग लेसन्स है। आप ज़रूर देखें इन पिक्चर से, आप बहुत कुछ सीखेंगे देते हैं कहीं ना कहीं। उसमें हम गलत नहीं है एज ए पेरेंट्स, हमें लगता है कि इसमें थोड़ा सा ये चीज़ की कमी हो रही है नॉर्मल बच्चे से, तो मेरा बच्चा ना परेशान हो जाए। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनको आपकी सपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितना हम सोचते हैं। एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं और बड़ी अच्छी खूबसूरत बात उन्होंने कही है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। इसका मायना ये है, गिरते हैं शहसवारी, जो सवारी कर सकते हैं वो ही गिरेंगे मैदान में, जो घुटनों चलता है वो क्या गिरेगा, वो तिफल, वो बच्चा क्या गिरेगा जो घुटनों चलता है। बिल्कुल सही। तो इसमें सारा खेल ही हम अपने घर से लेते। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम शैला आफ्ताब है और ये चैनल है जिसका नाम है दिल से। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपसे इंट्रोड्यूस करवाएं उन लोगों से जिनकी चैलेंजेस ज़िंदगी में रही है, जिनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही है, और स्टार्ट अच्छी नहीं मैं कहूँगी, मुश्किल वाली स्टार्ट रही है, लेकिन जिन्होंने आगे चल के अपने हिसाब से ज़िंदगी जिए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो अली। हेलो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और क्या हो रहा है? ये नहीं पूछ रहा। क्यों नहीं पूछूं, बताइए। सब ठीक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है। चलिए, आज हम ये चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, है ना? तो आप प्लीज अपने व्यूअर्स को बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपके नाम बताइए। मेरा नाम है अली आफ्ताब। ओके, और आप कहाँ से पढ़ाई किए हैं? DPS। ओके, DPS में आप कौन से क्लास तक पढ़ाई किए हैं? 12th तक। ओके, आपका मार्क्स क्या था? 70। ओके, और अली आपको क्या पसंद है करने में, जैसे आपके हॉबीज क्या? वीडियो गेम्स खेलना। और नहीं, आप पिक्चर्स भी देखते हैं? ठीक है, किस टाइप के पिक्चर्स आप देखते हैं? हर कोई पिक्चर नहीं, आप हर कोई पिक्चर देखते हैं, जैसे हर कोई में बहुत सारे हर कोई आता है, तो क्या सुपर हीरो? ओके, किस टाइप का सुपर हीरो? कोई भी सुपर हीरो। अच्छा, आपको तो मैंने देखा है घर में आपको साउथ इंडियन पिक्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें से वो कौन सी पिक्चर का नाम है जो आप बहुत बार देखे हैं? हॉरर पिक्चर है। याद है। अच्छा, आपको याद नहीं है, आप भूल गए। अच्छा, और मुझे बताइए आपको और क्या पसंद है? ट्रैवलिंग, यू लाइक ट्रैवलिंग ऑल्सो ना? तो आपका ट्रैवलिंग में आपका फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? बहुत सारी जगह, जैसे जर्मनी। नहीं, फेवरेट जगह क्या है? फेवरेट जगह, हाँ, सबसे अच्छा जगह आपको क्या लगता है? फेवरेट जगह तो कोई नहीं है अभी। तो अभी आप जर्मनी कह रहे थे। जर्मनी है, जगह है। अच्छा, तो जर्मनी आपको क्यों पसंद है? चाचा वहाँ रहते हैं। तो आपको जर्मनी बहुत पसंद है क्योंकि आपके चाचा वहाँ रहते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी तो सिस्टर विथ है, बहन विथ है, तो आपकी सिस्टर कहाँ रहती हैं? दुबई। ओके, तो क्या अच्छा लगता है आपकी सिस्टर के साथ? अच्छी है। अच्छी है। आपके इतने सारे जो फैमिली है, आपके तो बहुत बड़ा फैमिली है, तो आपके इतने बड़े फैमिली में आपको सबसे पसंद कौन है? वो नहीं बता सकता। चलो ठीक है, वो मत बताओ, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे जब आप बहुत परेशान होते हैं, कभी कभी आप बहुत परेशान हो जाते हैं,
तो आपको क्या अच्छा लगता है करने के लिए जब आप परेशान होते हैं? क्या कंफर्टेबल करता है? गेम खेलता हूँ। गेम खेलते हैं? किस टाइप का गेम खेलते हैं? वीडियो गेम। अच्छा, और जब आप अपनी सिस्टर को क्या बुलाते हैं? आई। अच्छा, जब आई के साथ जब आपकी मुलाकात होती है, आई आती है, आप दुबई जाते तो आप क्या करती हैं? क्या करते हैं? वो नहीं बोल सकता। आप कुछ भी नहीं बोलना चाहते? क्यों आप उसके साथ, आप जब वो आती है, आप लोगों की बहुत सारे आप बात करते हैं उनसे? और क्या करते हैं ये बताइए? सिर्फ बात करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं? ये क्या बात हुई? अच्छा, थोड़ा से हम आपके स्कूल लाइफ के बारे में बात करें, है ना? फैमिली लाइफ के बारे में आपने बताया। आपने अपने फादर के बारे में मुझे नहीं बताया। आपके फादर हैं? आप प्लीज उनके नाम बताइए हमारे व्यूअर्स। सोहेल आफ्ताब। अच्छा, और आपने अपने दादा के बारे में नहीं बताया? और दादी का? अम्मा। उनका नाम अम्मा है या सबा नजीर है? सबा नजीर। तो आपको अच्छे लगते हैं? हाँ। आप जाते हैं उनसे मिलने के लिए? हाँ। अच्छा, चलो ये तो आपकी फैमिली लाइफ हो गई। आपकी मम्मा कैसी लगती है आपको? वो बताओ। हाँ बताइए, ये तो बताइए जरूर। कैसी लगती है? अच्छी है? वो नहीं बता सकता। मम्मा के बारे में नहीं बताओगे? चलिए, तो फिर मम्मी मारेगी। अच्छा, मम्मी मारेगी। सामने बैठी है। चलिए, थोड़ा हम, ये तो आपकी फैमिली लाइफ हो गई, अब हम थोड़ा आपके स्कूल लाइफ के बारे में बताएं, पूछे आपसे। हाँ? आपके स्कूल का जर्नी कैसा था? कैसा लगता था आपको स्कूल में? जैसे स्कूल में आपके फ्रेंड्स थे? हाँ। लेकिन जैसे मैंने देखा उन लोग बर्थडे पार्टीज वगैरह में नहीं आपको बुलाते थे। हाँ। कैसा लगता था? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ओह, दैट्स वेरी गुड। आपको फर्क नहीं पड़ता था? हाँ। आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। दैट्स वेरी गुड, है ना? और आपके लिए स्कूल की जर्नी कैसी थी? ठीक थी। आपके टीचर्स कैसे थे? अच्छे थे। अब आपने स्कूल लाइफ खत्म कर लिया है, अब आपकी एक नई जर्नी शुरू हो रहा है। हाँ। अब आपकी नई जर्नी शायद कॉलेज। हाँ। RBS। हाँ। है ना? कॉलेज का नाम आपको पता है ना? RBS। तो आप नर्वस है कॉलेज से? थोड़ा सा नर्वस है। क्यों नर्वस है? कॉलेज से पहली बार जा रहा हूँ। पहली बार जा रहे हो। आपको क्या चीज सबसे ज्यादा नर्वस करता है? नई लोगों से मिलना या नई जगह जाना? क्या सबसे ज्यादा आपको नर्वस करता है? बहुत कुछ। जैसी एक मिसाल दीजिए, ज्यादा हम नहीं चाहते। नई जगह जाना। तो आपके लिए कॉलेज नर्वस आपको करता है? हाँ। लेकिन आई होप जितना आपका अच्छा जर्नी स्कूल में रहा है, हाँ। कि आपके कॉलेज में भी तो अच्छा जर्नी रहेगा। और आपको नर्वस नई जगह जाने से होता है, आपको सबसे ज्यादा खुशी किस में मिलती है? आप खुश कब होते हैं? घर पे। क्या करते हुए? घर पे आराम से रहता हूँ। नहीं, आप और आपके जो चाचा के बच्चे हैं, आपके नेफ्यू खेलता हूँ। अच्छा, आप उनमें से फेवरेट कौन है ये बताइए हमें। नहीं बता सकता। आपको क्यों? आपको आलियान तो बहुत पसंद है। आलियान कौन? आलियान, हाँ। नहीं, आप बताना नहीं चाहते। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके घर में आपके हेल्पर्स विथ होते हैं? हाँ। है ना? प्रदीप भाई आपके साथ बहुत लंबे अरसे हाँ। रहे हैं। हाँ। है ना? आपके बुआ जी लोग विथ हाँ। है जो हेल्पर्स है, आप उनके साथ कंफर्टेबल रहते हैं? हाँ। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि आप एनिमल लवर हैं, है ना? आपको बहुत शौक है। आपका एक कैट था, क्या नाम था उसका? सिम्बा। अच्छा, तो आप इंटरेस्टेड हो और एनिमल्स में? हाँ। और क्या क्या एनिमल्स आपके घर में, ये बताइए। कछुए, बछड़ियाँ। जी? कछुए और बछड़ियाँ। अच्छा, कितने कछुए हैं आपके पास? 2। और आप क्या करते हैं टाइम अपना स्पेंड करने के लिए? आपका डे कैसे आप स्पेंड करते हैं? सुबह उठ के आप क्या करते हैं? फैक्ट्री जाता हूँ। ओह अच्छा, फैक्ट्री। आप फैक्ट्री में क्या करते हैं? नहीं, क्या करते हो आप फैक्ट्री जाके? जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में आप जाते हैं? अच्छा, और फैक्ट्री में उसके बाद आप जिम जाते हैं? और अपनी शाम को टाइम कैसे स्पेंड करते हो? अम्मा के यहाँ जाता हूँ। अपने अम्मा के यहाँ जाते हैं, ठीक है। और आपने अपनी बहन के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। अपनी बहन के बारे में जरा बताइए। अच्छी है। अच्छी है, अच्छी है, ये बहुत अच्छी है
अच्छी है। अच्छा, तो अच्छी है। तो वो आपके लिए सामान वगैरह लाती हैं दुबई से या आप मंगवाते हैं? ये सामान की पूछा जा रहा है? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आप अपनी बहन से कितना बात करते हैं। मैं बात तो कम करता हूँ। बात कम करते हो, लेकिन मैसेजिंग वगैरह तो होता है? नहीं होता है। ओके अली, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना। आपने बहुत सारी चीज़ें बोला और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी बोले। अब हम आपकी अम्मा को बुलाएंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आई थिंक मेरे बाद आपकी अम्मा ही आपको जानती हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम चाची हमारे इस प्रोग्राम में, दिल से में। थैंक यू। हमारी अभी अली से मुलाकात हुई थी और अली से हमारी बातचीत भी हुई थी। बहुत सारी बातें अली से हुई, कुछ अली ने बताया, कुछ नहीं भी बताया। तो मुझे ये लगता है कि अली को सबसे अच्छा आप जानती हैं, पहचानती हैं। आपने अली का जर्नी देखा है, बचपन से बाय बर्थ आपने देखा है, उसकी स्कूल का जर्नी देखे हैं, उसके लाइफ का जर्नी देखे हैं। तो हमने जो महसूस किया अली से बात करने में, क्या अली बहुत से थॉट्स अपना बताते नहीं हैं, क्लियरिटी नहीं देते हैं। आप कुछ इसके बारे में हमें क्लियरिटी दे पाएंगे? आप क्या जानना चाहेंगी उसके बारे में जिसमें वो क्लियरिटी आपको नहीं दे रहे हैं? जी, जैसे हमने उसको पूछा, क्या आप मुझे ये बताइए, क्या आपके फेवरेट रिलेटिव कौन है, आपकी फेवरेट चचा कौन है? तो वो हंस के उसने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा। तो वो एक इंटेलिजेंट बच्चा है, वो कैसे डिवाइड एंड रूल वाले इस पे चलेगा? भाई उसके सारे चचा उसे प्यार करते हैं तो उसके लिए तो सभी अच्छे हैं। अच्छा, चलिए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। हम लोगों ने उस नज़रिए से हम लोगों ने नहीं देखा। हमें लगा शायद ये बताना नहीं चाहते, अपने थॉट्स प्रोसेस नहीं बताना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, वो हर चीज़ शेयर करता है। बस ये है कि थोड़ा सा परेशान हो जाता है ज़्यादा सवालात से। ठीक है। और हम लोग के साथ तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बट हाँ मैं ये चीज़ आउटसाइडर के लिए रखूंगी कि वो थोड़ा बाहर, अगर उससे कोई अननोन पर्सन आके कुछ सवालात करेगा एकदम से, तो थोड़ा वो शायद उन चीज़ों को नहीं एक्सप्रेस करेगा। अच्छा, जैसे शाम को वो हर शाम आपके यहाँ आते हैं, ठीक है जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अली क्या पसंद करता है? जैसे अली ने कहा क्या उसे गेम्स या मूवीज़ पसंद है, आपने क्या ऑब्जर्व किया अली के जैसे फेवरेट चीज़ों में? अली क्या पसंद करता है करने में? हाँ, अली आते हैं शाम को। अली सब कुछ नॉर्मल ही करते हैं, ज़्यादा उसका इंटरेस्ट हमेशा से वीडियोस और अपने ब्लॉग्स में रहा है जी। तो मेन फोकस उसका उसी में होता है। वो उसका चूँकि खाली टाइम है एक तरह से उसके ट्यूशन के बाद का, तो उसमें स्पेंड करता है, साइकिलिंग करता है, ATV चलाता है थोड़ी देर के लिए, और मेरे साथ तो बहुत लड़ाई होती है, सांप सीढ़ी खेलता है। अच्छा, चलिए, ये भी अच्छी चीज़ है। सब कुछ करता है नॉर्मली। मुझे ये बताइए, जैसे बचपन में आपको अगर याद होगा, हमारा एक बहुत लंबा एक हमारी जुस्तजू थी, अगर मेरी उर्दू सही लफ्ज़ है, आप प्लीज़ करेक्शन कीजिएगा, क्योंकि आई थिंक आप लखनऊ की हैं। हाँ। लखनऊ से बिलोंग करती हैं, तो आपकी उर्दू माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा बेटर होगी। तो खाने को लेके आपको याद होगा अली का एक बहुत बड़ा हमारी एक प्रॉब्लम था, तो अब क्या है अली का खाने का इश्यूज? अली ने थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है खाने में। कंफर्टेबल मील्स में उसको अच्छा लगता है, ठीक है, जिसमें उसके मुंह को ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, बट सब कुछ खाता है। आपको क्या लगता है, जैसे अली कंफर्टेबल ज्यादा से ज्यादा कैसे होते हैं, क्या उसे कंफर्ट देता है? हमने अली को ये पूछा था तो अली ने कहा घर में रहने के लिए, तो आपको क्या लगता है? हाँ, ये सही है। वो सर्टेन उसमें ही अपने आप को कंफर्टेबल समझता है कि उसके अपने आसपास हो, और जो वैसे निकलता है कम निकलता है अपने फ्रेंड्स के साथ, मगर ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपने होम एनवायरनमेंट में अच्छा लगता है, अपने कजन्स, अंकल्स, दादा दादी, उसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। यूँ तो वो भाई स्कूल भी जाता ही था, फ्रेंड्स भी थे उसके और हैं। और मैंने एक चीज़ देखा है, अगर आपने भी नोटिस किया होगा, क्या एक गुस्सा फैक्टर आता है, इरिटेशन जल्दी आ जाता है, तो आपको ये चीज़ दिखी है? कौन सी चीज़ में ज़्यादा इरिटेट हो जाता है? मैंने पर्सनली जो फील किया
अगर अली के साथ बहुत ज्यादा आप एक ही चीज के ऊपर बार बार सवालात करें जी, तो इरिटेट होता है, वैसे तो बहुत लविंग है। तो आपको सबसे अच्छे पॉजिटिव चीज क्या लगता है अली के अंदर? अली एक बहुत ही सिंसियर सेंसिबल बच्चा है, बहुत लविंग है, बहुत लविंग है। उसके लिए मैं एक क्या दादी बोल रही है? नहीं, दादी के अलावा एक ह्यूमन बीइंग की तरह हाँ। से बात कर रही हूँ मैं, एक नॉर्मल के जैसे अगर मैं किसी बिल्कुल अननोन बच्चे से मिलती हूँ और उसकी जिस तरीके से उसका बिहेवियर हमारी तरफ होता है उस ढंग से मैं बात कर रही हूँ। अगर अली से कोई भी मिलेगा वो ये भूल ही नहीं पाएगा कि वो अली से मिला है। अली आपको क्यों लगता है कि अली सेंसिटिव है? क्या चीज़ आपने इस अली को आपने जो डिफाइन किया अभी, ये मुझे बताइए। ये तो हम सभी लोग सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत सी जगह, तो उसमें कोई डिफाइन नहीं किया जा सकता कि किस बात को लेके। देखिए, अगर मुझे कोई आपके बारे में बताए, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स ये नहीं जानते हैं कि हमारे एक रिश्ता भी है कि आप मेरी चाची सास है, और मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगी कि मेरी एक बहुत बड़ी मेरी पूरी फैमिली का एक बहुत बड़ी सिस्टम आप हैं। और अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो मैं ये कहूँगी कि बहुत बहुत हेल्पफुल नेचर और बहुत सेंसिटिव मैं कहूँगी है, लेकिन उसके ज़्यादा मैं हमेशा, आप हर इंसान के लिए है तो वो आपके एक डिफाइन आपका है। तो क्योंकि मैंने देखा है, आपने वो नेचर आपका मैंने देखा है, लेकिन अली का बीइंग अ मदर मैंने वो सेंसिटिवनेस मैंने नहीं देखा। अच्छा, है। मैंने नहीं देखा। मैं इसका एक आपको छोटा सा एक वो दे सकती हूँ। एक बार हमारी गाड़ी फंस गई थी और गलती स्कूटर वाले की थी। ठीक है। अली अपनी दूसरी गाड़ी में थे, हमारी कार में मैं थी और कोई मेरे साथ था। तो सबसे पहला बच्चा अली था जो परेशान होके बिना ये सोचे समझे कि सामने वाला कितना बड़ा है या क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं जाना चाहिए, वो सबसे पहले आया कि मेरी अम्मा की गाड़ी के साथ तुमने गाड़ी कैसे अपनी कार लगाई और क्यों तुम नाराज हो रहे हो। तो यही तो उसका सेंसिटिव होना है। तो वो जो उसे प्यार करेंगे उनके साथ तो वो बहुत है। वैसे जर्नल भी है, वो परेशान हो जाता है किसी की भी परेशानी, मतलब रिश्ते निभाता है। तो ये तो वो सेंस रखता है रिश्ते निभाने का, जो आज अच्छे भूल चुके हैं। ये बात तो है कि हम शायद सब अपने रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, बड़े मासूम हैं, इन्हें अल्लाह ने शायद हमारी जिंदगी में भेजा ही इसलिए है कि ये इन चीज़ों को मैनेज करके रखें। थोड़ी सी आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए, अली की पैदाइश का बताइए हमें। अली, जैसे आप क्या जानना चाहेंगे उसके? हम ये जानना चाहेंगे, जैसे अली तो आपको याद होगा कि फुल टर्म नहीं आए थे, तो हमारे व्यूअर्स को वो जर्नी बताइए कि कैसी वो जर्नी थी। 6.5 मंथ्स में अली आ गए थे। हाँ, अली टाइम से पहले पैदा हुए। एक प्रीमेच्योर वो होते हैं कि टाइम पूरा लेते हैं 9 मंथ और उसके बाद वजन कम लेके आएंगे। एक ये टाइम से भी पहले आए, 6.5 मंथ बॉर्न है अली, और इनका वेट था 1.2 यानी 1 किलो 200 ग्राम के। बिल्कुल मेरी एक बालिश्त में आ जाते थे ये। तो इनके बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे जो दिखते हैं हमें वो डेवलप भी नहीं हुए थे। आईब्राउज नहीं थे, लैशेस नहीं थी, और स्किन बहुत ही ट्रांसपेरेंट थी, ऐसे लगता था जैसे हम अंदर देख पा रहे हैं। लेकिन उसकी लाइफ शायद थोड़ी सी वही वजह रही बड़े होते होते कि जो चीज़ें मदर के वूम में 9 मंथ में डेवलप होती हैं वो चीज़ें उसको बाहर आके पूरी करनी पड़ी, तो उसकी जर्नी बढ़ गई। 9 मंथ की जगह जो चीज़ें 9 मंथ में कंप्लीट होनी चाहिए थी वो तकरीबन उसे साल भर लगा वहाँ तक पहुँचने में। देर से चेंज हो, तो इसलिए थोड़ा सा वो वीक रहा। आपको याद है चाची इसके माइलस्टोन क्या टाइम से आया था? सारे माइलस्टोन्स मीन्स जैसी इसकी चलना, वॉक करना, ये टाइम से चला। ये अच्छा। हाँ, ये टाइम से चला। जैसे नॉर्मली तो टाइम से नहीं था। तो वो तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी सभी लोगों के लिए, नॉट इस टाइप के बच्चों के पेरेंट्स को, कि ये जो आमिर साहब की पिक्चर आई, दोनों तारे ज़मीन पर या सितारे ज़मीन, ये हमारे लिए एक लर्निंग
लेसन्स हैं, आप ज़रूर देखें इन पिक्चर्स से, आप बहुत कुछ सीखेंगे कि हम खुद ही अपना एक दायरा ऐसा बना लेते हैं अपने इन बच्चों के लिए। अरे ये कमज़ोर है, अरे इसे रहने दो, ये क्या करेगा, ये कैसे आगे बढ़ेगा, नहीं 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 मेरा बच्चा नहीं जाएगा। आप क्यों मान रहे हैं उनको ऐसे? आप उन्हें नॉर्मल बच्चों के बीच में नॉर्मल ही ढंग से बिहेवियर करने दीजिए। हम उनको खुद ही एक ककून में बंद करने की कोशिश करते हैं। मेरा कहने का मकसद है कि हम अपने बच्चों को खुद ही दूसरों के लिए ऐसा बना देते हैं कहीं ना कहीं। उसमें हम गलत नहीं है एज ए पेरेंट्स। हमें लगता है कि इसमें थोड़ा सा ये चीज़ की कमी हो रही है नॉर्मल बच्चे से, तो मेरा बच्चा ना परेशान हो जाए। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनको आपकी सपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं होती है जितना हम सोचते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके व्यूअर्स से कि प्लीज़ ना तो इनको ऐसा समझिए कि ये कोई स्पेशल है, ये बिल्कुल स्पेशल, हर बच्चा स्पेशल है, आप स्पेशल हैं, मैं स्पेशल हूँ अपनी जगह, सब स्पेशल हैं। तो हम इन्हें एक टर्म क्यों दे देते हैं? आप इनको नॉर्मल बच्चों में मूव करने दीजिए। वो अलग बात है कि कोई बहुत बेचारा ज़्यादा परेशान बच्चा है तो उसके लिए भी रास्ते हैं। हम उनको घर में बंद कर लेते, क्यों? ये नहीं करना है। दुनिया अगर कभी कभी हमें सपोर्ट नहीं करती है तो हम करेंगे ना अपने बच्चों को सपोर्ट, तो वो भी करेंगे अगर हम समझाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझेंगे। लेकिन चाची, जो आपका सोच है वो हर इंसान का सोच नहीं होता है। अभी आपको पता होगा हम अली के कॉलेजेस कर रहे थे, आगरा का एक कॉलेज है, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगी। और आज इस डॉक्यूमेंट्री का एक बनाने का एक बहुत बड़ा वजह मेरा ये भी था कि जब हम गए अली को उस कॉलेज में एडमिशन के लिए, वहाँ बहुत सारे लर्नड प्रोफेसर्स थे और मेरे एजुकेशन तो कुछ भी नहीं था उनके सामने में। उन्होंने जब अली का सर्टिफिकेट देखा, उन्होंने एक लफ्ज़ में अली को डिफ़ाइन कर दिया कि ये तो सितारे ज़मीन पर बच्चे हैं। तो मैं उन प्रोफेसर साहब से मैंने कहा उनसे, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप ये जो स्पेशल हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, जैसे आपने कहा स्पेशल हर इंसान होता है ना, लेकिन हर इंसान का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। ये जो बच्चे जो होते हैं, जो हम स्पेशल बच्चे जो कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा कैटेगरी में आते हैं। सितारे ज़मीन पर जो बच्चे ज़्यादा से आर्टिस्ट थे, दे वर डाउन सिंड्रोम्स। आप किसी एक चीज़ को आप नहीं डिफाइन कर सकते, ये है ना। आपका जो ये सोच है, फैमिली बहुत बड़ा सपोर्ट प्ले करते हैं। हम आपसे ये आज ज़रूर जानना चाहेंगे, आप बीइंग अलीज़ एक बहुत बड़ा सपोर्ट मुझसे और उसके फादर से ज़्यादा आप एक सपोर्ट है अली का। आप मुझे ये बताइए कि आप क्या उन पेरेंट्स को, गार्डियंस को, टीचर्स को, सोसाइटी को क्या मैसेज आप देना चाहोगे? अभी आपने मुझे बताया आप कॉलेज गए और वहाँ प्रोफेसर लेवल के आदमी ने ये कहा, तो वो एक जाहिल आदमी था मेरे नज़दीक। नहीं, 100% अगर वो इस प्रोग्राम को देखें तो वो मुझसे मिलें और ज़रूर पूछें मुझे, उनसे बड़ा जाहिल मैं नहीं मानूंगी। क्योंकि जब आप एजुकेशन लाइन में जाते हैं तो आपको तो ज़्यादा इन चीज़ों के लिए सपोर्टिव होना चाहिए। हम बोल रहे हो तो आपको मना कर देना चाहिए, और किसी मदर को डायरेक्ट ये बात बोलना, इससे ज़्यादा जहालत मैं नहीं मानती। दूसरी चीज़, मैं पेरेंट्स पे फिर आऊँगी कि इसमें सबसे बड़े पहले हम गलत होते हैं। हम किसी को इजाज़त कैसे देते हैं इस बात की कि वो कोई ऐसे कहे? आपको वहाँ पे इनसे लड़ जाना चाहिए था कि आप होते कौन है मेरे बच्चे को ये कहने वाले। पहले आप सीखिए ना, मैं हूँ ऐसी और मैं ऐसा ही करती। लेकिन ठीक है, समाज है, हर तरीके के लोग हैं, गंवार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। पढ़े लिखे गंवार जिन्हें कहा जाता है, उसमें ये प्रोफेसर साहब आते हैं जी। बाकी बहुत रास्ते खुले हुए हैं, हम खुद क्यों बंद कर लेते हैं उन रास्तों को? मुझे यही लगता है कि हम बस वो एक दो लाइनें, फैमिली सपोर्ट, मदर की सपोर्ट, फादर की सपोर्ट नहीं, हमारे पास बाहर की बहुत सारी सपोर्ट्स हैं। हम खुद को एक कंफर्टेबल उसमें ले आते हैं कि हम तो कर रहे हैं ना अपने बच्चे के लिए। अरे कल जब हम नहीं होंगे तो कौन करेगा उसके लिए? तो उसको उसकी लाइफ जीने के लिए हमें रास्ते जो हैं उन पे जाना पड़ेगा। अगर उसको किसी बच्चे को देखो चोट लगती है, हम लोग उसको कहते हैं अरे अरे बेटा हमने ये ज़मीन पे पीट दिया, इसने तुम्हें चोट लगाई। नहीं, आप उसे एक, यहाँ सॉरी मेरी बात थोड़ी सी अलग उसमें जा रही है। एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं और बड़ी अच्छी खूबसूरत बात उन्होंने कही है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले।
इसका मायना ये है गिरते हैं शहसवारी, जो सवारी कर सकते हैं वो ही गिरेंगे मैदान में। जो घुटनों चलता है वो क्या गिरेगा, वो तिफल, वो बच्चा क्या गिरेगा जो घुटनों चलता। बिल्कुल सही। तो इसमें सारा खेल ही हम अपने घर से लेके चलते हैं इन बच्चों के लिए। फिर जहाँ जहाँ हमें सपोर्ट मिलती जाती है वहाँ हमें बढ़ना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। हमारे पास अली के टाइम पर भी हम थोड़े गलत हुए, हम उस चीज़ से एक्सपीरियंस करके मैं इस चीज़ को कह रही, हम दिल्ली जाते हैं, घूमने चले जा रहे, हमें बहुत इंस्टीट्यूट्स बताए गए, हमें यही लगा अगर हम छोड़ देंगे, अरे इसको ये नहीं हो जाए, अगर वो, यहाँ हमें अपने को भी मजबूत करना है, क्योंकि हमें अपने बच्चे की ज़िंदगी अपने बाद के लिए बनानी है। हम तक तो सब कुछ कंफर्टेबल रहेगा, हमें अपने बाद के लिए बनानी है। उसके लिए आपको अपना दिल मजबूत करना है, ट्रस्ट करना है, उन चीज़ों में जाना है, उन इंस्टीट्यूट तक पहुँचना है कि जो हमें मदद कर रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं जो कर रहे हैं इस बात। आपको क्या लगता है चाची, अली को देखते हुए, क्या अली का फ्यूचर आपको क्या लगता है, क्या आपको क्या उम्मीद है उसके फ्यूचर से? अली से नहीं, अली के फ्यूचर से। देखो बेटा, अली का फ्यूचर या मेरा आपका किसी का भी फ्यूचर हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन अली के लिए जो आप बना देंगे, क्योंकि अब वो जिस उस पे है, होता है ना कि किसी चीज़ को हमने एक मोल्ड में डाला, उसने उसका शेप ले लिया, हम थोड़ा पीछे रह गए उस शेप को देने में। लेकिन कोई बात नहीं है, ज़िंदगी कहीं रुकती नहीं है, वक्त कहीं रुकता नहीं है, अभी भी हमारे पास बहुत सारा वक्त है। अब वो कॉलेज करेंगे इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करती हूँ एक नया एक्सपीरियंस लेंगे। मेरी आपकी एक डिस्कशन हुई थी कि हम या कार में रहेंगे या हम उसके क्लास में पीछे रहेंगे। नहीं, हम नहीं रहेंगे। हम अभी देखिए आपकी सांस कैसी होगी, हम नहीं रहेंगे। उससे मेरी बात हुई थी, तो मैंने उससे पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल क्या होता है। उसने कहा नई जगह। तो मैंने कॉलेज के बाद की, उसने कहा नहीं मुझे अनकंफर्टेबल तो मुझे बीइंग अ मदर। हाँ, क्योंकि लोगों की सोच मुझे डराता है। तो हम देखना चाहते हैं ना, हमें इन लोगों को सही करना है। अली के बाद मुझे अली इसका डर नहीं लगता। मुझे अली के जो लोग, जैसे प्रोफेसर साहब की मैं बात की, इनकी क्लोज माइंडेडनेस, आपने एक पिक्चर से आपने मेरे बच्चे को डिफाइन कर दी, तो वो चीज़ मुझे डराता है। ये सब हमें झेलना पड़ेगा, ये तो समाज है, ये तो हमें ये समाज हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, इन्हें खड़ा कराना है हमने फाइट। तो ये फाइट आप अली तक नहीं रहेगी, ये तो बहुत ज़िंदगी में आगे तक बहुत सारे लोगों के साथ जाएगी। जो बिल्कुल वेजिटेबल बच्चे होते हैं उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। अली तो एक नॉर्मल बच्चा है, सिर्फ थोड़ा सा उसे पढ़ने में उलझन हो जाती है तो वो अपने को स्टॉप कर लेता है, और इसके पीछे बहुत ज़्यादा हम खुद जिम्मेदार हैं। नहीं देखिए, हमारी मोहब्बतें हैं कि मेरा बच्चा अनकंफर्टेबल ना हो, क्योंकि ये थोड़ा मुझे दूसरे बच्चों से हल्का सा डिफरेंट दिख रहा है, ये छोड़ना पड़ेगा, ये थिंकिंग छोड़नी पड़ेगी। लेकिन चाची, मैंने अली का एक चीज़ देखा है। अली को जब हम रिसर्च कर रहे थे, मेरे रिसर्च टीम कर रहे थे, मैंने अली का एक चीज़ देखा है, बीइंग अ मदर। जैसे मैंने आपसे कहा, आप दादी की नज़र से मोहब्बत देख रहे हैं, बीइंग ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। मैंने एक चीज़ देखा है, मैंने उसकी कभी भी ड्रॉबैक्स को मैंने देखा है, वो अपने ऊपर हावी नहीं करता है। ये बहुत अच्छा बात है, कभी नहीं करता, ये हिल जाते, वो नहीं करता है। और उस जो उसकी बहन है सूबिया, तब भी हमें उसको शायद ज़्यादा हेल्प करना पड़ता है बनस्बत अली को। तो वो अपने प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई करते हैं, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता, आके कहता है। आपको याद होगा एक बार इसको एक सर्टिफिकेट लेना था अपने स्कूल के लिए, आप उसको हॉस्पिटल ले गई थी, तो वहाँ जाके वो आपके साथ नाराज था कि मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ इन लोगों की तरीके से कि जो आप मुझे यहाँ लेकर आए। आज भी नाराज है। नॉर्मल इंसान भी यही कहेगा, मुझे पकड़ के आप कहीं ऐसी जगह ले जाएं या मैं आपको ले जाऊं जहाँ आपका बनता नहीं है जाना। तो ये सेंसेस ही तो हैं कि वो इस चीज़ को डिफरेंशिएट कर पा रहा है। तो चाची, मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप आए, आपने अपनी इतनी कीमती वक्त और अच्छे, तो एज़ यूजुअल जैसा मैंने कहा, आप हमेशा हेल्प करती हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा, हम सारे इस टीम से, दिल से टीम से हम लोग थैंक यू आपसे कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे यहाँ बुलाया। मैं बस लास्ट में सबसे यही कहूँगी कि इन बच्चों को निहायत प्यार की और सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन वो सपोर्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इनको दिखे कि हमें खास कर कुछ किया जा रहा है। वो एकदम 100% नॉर्मल बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिन्हें हम आम भाषा में नॉर्मल कहते हैं उनसे। और बाकी मेरी बहुत सारी दुआएं आपकी टीम के साथ, आप लोगों के साथ। आप लोग खूब तरक्की करें, खूब बरकत हो और ये बच्चे खूब अच्छा करें। थैंक यू।
मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।